अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी हमना आरिफ और ये इंग्लिश लैंग्वेज शॉर्ट कोर्स जो सिर्फ बिगनर्स का है वो मैं इंशाल्लाह मैं उसकी ट्रेनर होंगी। मैं इंशाल्लाह ये कोर्स कंडक्ट करवाऊंगी और आप लोगों से दो तीन चीज़ें बात करनी है। कोर्स शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। देखिए, आप कुछ भी सीखते हैं ना तो आपकी जब तक आपकी खुद की अर्ज या खुद की विल नहीं होती ना, आप वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपने कुछ भी सीखना है, सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, इसके अलावा भी कुछ भी सीखना है ना आपने, अगर आपकी खुद की अर्ज होगी ना तो आप कहीं, ऐसा नहीं है कि आप उसकी क्लास लेके या आपको जहाँ से उसकी क्लास लेके बस आप रख देंगे। ठीक है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप, अगर आपकी वाकई में विल होगी ना तो आप क्या करेंगे, आप अपने फ्री टाइम में हर जगह से जहां जहां से आपको पॉसिबल है, अब तो रिसोर्सेज इतने होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल मीडिया वगैरह है और यूट्यूब है आपके पास, गूगल है, सब कुछ है। तो अब तो इतने रिसोर्सेज है माशाल्लाह। तो अब जबकि अगर आपकी विल होगी ना तो आप क्या करेंगे अपने फ्री टाइम में, उन सब जगहों से, रिसोर्सेज से, अपनी जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको और अपनी जो है वो मालूमात में इजाफा करने के लिए आप और जो है वो चीज़ें सर्च करेंगे, उससे और सीखने, अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगे आप। ठीक है, अगर आपकी खुद की विल होगी अगेन। ठीक है, तो सेम यही इंग्लिश लैंग्वेज में है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, देखिए, जब तक आपकी खुद की विल नहीं होगी आप नहीं सीख पाएंगे। अगर घर वाले आपको प्रेशर कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि या तो आप वाकई में वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने वाकई सीखनी है। ठीक है, तो एक तो अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप कर लें तो आपको खुद ही जो है वो इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर फिर भी आपका इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप थोड़ा गैप लेके कुछ इस तरह कुछ कोई ऐसी अपने अंदर चीज अपने आप पे ऐसा वर्क करें, ऐसा अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, और अपने आप को इस तरह डेवलप करें कि आपके अंदर क्या अभी खला है और आपको वो फुलफिल करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब आपको वो पूरा करने की जरूरत है। ठीक है जी। तो दूसरी बात ये कि हाँ, तो सेम यही इंग्लिश लैंग्वेज में है। मैं सिखाऊंगी आपको, अपने जितने हो सकेगा रिसोर्सेज वगैरह मैं इसमें पूरी लगाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद चाहेंगे नहीं ना तो आप नहीं सीख पाएंगे। मैं क्लास दूंगी, आपने क्लास ले ली, मैं असाइनमेंट दूंगी, आपने असाइनमेंट कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी मैं इसमें कुछ ऐसी बातें कहूंगी जो आप फ्री टाइम में अपने इसके अलावा भी, क्लास के अलावा, असाइनमेंट्स के अलावा कर सकते हैं। तो अगर आपने वाकई अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी ना, आप करेंगे वो। ठीक है, खुद अपने अपने शौक से करेंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं कोर्स कंटेंट की तरफ। मैं ज्यादा वो नहीं इस बारे में बात करूंगी, अब हम डायरेक्ट कोर्स कंटेंट की तरफ चलते हैं। देखिए जी, कोर्स कंटेंट जो है आपका, इसमें टेंसेस होंगे। ठीक है, ठीक है। हम ग्रामर पे फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैं ग्रामर में ही ज्यादा बताऊंगी, क्योंकि जो स्पीकिंग होता है ना वो इंटरैक्टिव सेक्शन होता है। ठीक है, स्पीकिंग में आप इंटरैक्ट करते हैं, बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश, तो वो आपको आ जाती है। तो अगर आपने वाकई स्पीकिंग भी सीखनी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करें, टेड टॉक्स वगैरह सुनें। ठीक है, और फिर बोलें इंग्लिश। ठीक है, कोशिश करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा बोलना शुरू करें, तो आपको स्पीकिंग इस तरह आएगी। स्पीकिंग के लिए आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं होती वैसे। ठीक है, तो जी ग्रामर के लिए हमारा कोर्स कंटेंट जो होगा वो होगा हमारे टेंसेस में, हम सिंपल इंडेफिनिट टेंसेस करेंगे। हाँ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। डिजायर करेंगे, डिजायर टेंसेस, इम्पेरेटिव्स और इसके स्ट्रक्चर्स करेंगे। पास्ट रिपीटेड एक्शन करेंगे, प्रोग्रेसिव टेंसेस करेंगे और एबिलिटी करेंगे। ठीक है जी, ये तो टेंसेस होगा। स्ट्रक्चर्स करेंगे हम, कुछ स्ट्रक्चर्स में हमारे सिंपल स्ट्रक्चर्स होंगे, इम्पेरेटिव के स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है जी। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में जो है हम ग्रामर की क्लास में हम सिंपल इंडेफिनिट टेंसेस करेंगे। ठीक है जी। स्पीकिंग क्लास में हम रैंडम Q&A, वो मैं मतलब ये जो कोर्स आउटलाइन वगैरह सब बनी हुई है, ये मैंने जूम पे जो कोर्स करवाया था उसकी है। ठीक है जी। तो उसमें मैंने स्पीकिंग भी साथ में करवा रही थी, तो इसलिए इसमें स्पीकिंग लिखा हुआ है। यहाँ फिलहाल मैं स्पीकिंग नहीं करवा रही, तो इसलिए आप इसको इग्नोर करें। ग्रामर क्लास में हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस करेंगे आज। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ना थोड़ा सा ये सोचिएगा कि सिंपल इंडेफिनिट टेंसेस होता क्या है। ठीक है जी, खुद से ब्रेनस्टॉर्म करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। ठीक है, हर चीज ये नहीं है कि मैं आपको फौरन फौरन बता दूं ये क्या होता है वो क्या होता है। मैंने आपको टर्म दिखाई कि ये चीज है, फिर मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है। आपने खुद भी थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। ठीक है जी, तो पहले वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचें जी कि ये क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो देखें जी, सिंपल इंडेफिनिट टेंसेस जो हैं वो आपके, इसको आप सिंपल टेंसेस भी कहते हैं और इंडेफिनिट टेंसेस भी कहते हैं। स्लैश मैंने लगाया है जिसका मतलब है कि
इसको सिंपल और इंडेफिनिट मिला के नहीं कहा जाता, अलग अलग कहा जाता है। इंडेफिनिट टेंसेस भी कहा जाता है और सिंपल टेंसेस भी कहा जाता है। आसानी के लिए हम इसे सिंपल टेंसेस कहेंगे, ठीक है जी। तो सिंपल टेंसेस दरअसल में वाकई सिंपल ही होता है और सबसे आसान यही है, जबकि मैं इसीलिए कि मैं इसको फर्स्ट क्लास में करवा रही हूँ, ठीक है जी। तो जी देखिए, फर्स्ट क्लास में आज हम सिंपल इंडेफिनिट टेंसेस करेंगे। तो सिंपल टेंसेस में हम देखें, हर टेंस में ना आपको तीन चीजें नजर आएंगी। टेंस की हर टेंसेस में आपको तीन चीजें नजर आएंगी। एक तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। सिंपल टेंसेस में भी आपको ये तीनों नजर आएंगे, ठीक है। तो जी प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, करंटली कुछ जो हो रहा है, ठीक है जी। पास्ट मतलब माजी, जो हो चुका, गुजर गया, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना स्कूल वगैरह में, या कहीं भी किसी कोई पुरानी कहानी सुनी होती है, वो पास्ट में हुई होती है, इसलिए उसको हिस्ट्री कहा जाता है, सही है जी। और फ्यूचर जो अभी हुआ नहीं है, ना हो चुका है, बल्कि आगे होगा, ठीक है। मतलब आपकी कोई प्लान है या आपका कोई एम्स है जिसको आप डिस्कस करते हैं या फिर आपके दिमाग में होता है, तो वो फ्यूचर होता है, ठीक है जी। तो ये तीन चीजें होती हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी और इन तीनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सिंपल इंडेफिनिट टेंसेस में सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि तीन होंगे, ठीक है। हर टेंसेस में तीन टेंस होंगे। सिंपल टेंसेस पढ़े तो हम पहले प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, फिर पास्ट सिंपल और फिर फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की देखें क्या डेफिनेशन है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और स्टेट्स दैट आर करंटली ट्रू, हैबिचुअल और जनरली ट्रू, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये तब यूज होता है, ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो कि करंटली ट्रू होते हैं, यानी कि अभी, करंट का मतलब अभी, इस वक्त, ठीक है। ट्रू होते हैं, सच होते हैं। हैबिचुअल होते हैं, या तो कोई रूटीन होती है आपकी, ठीक है, जो आप करते हैं, ठीक है। वो भी प्रेजेंट ही होता है ना, कि आप करते हैं, रोजाना करते हैं, कोई आपकी रूटीन होती है, ठीक है, हैबिट होती है आपकी। और या फिर जनरली ट्रू होता है, यानी कि कोई फैक्ट होता है, ठीक है, मतलब जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, वो बात सच है तो है, ठीक है जी। तो ये उन चीजों को डिस्क्राइब करता है। तो जी प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला देखिए क्या है। सबसे पहले आपने ये चार टर्म्स समझनी है, सही टर्म्स। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव वो सेंटेंस होता है जो आपको, जो हाँ में होता है, ठीक है, मतलब जो किसी चीज की एफर्मेशन कर रहा होता है कि हाँ ये चीज है ऐसा, ठीक है। नेगेटिव इसका ऑपोजिट होता है कि कोई चीज नहीं है, ठीक है, या नहीं हो रही, नहीं में जाता है, सही है सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जो है वो सवालिया सेंटेंस होता है, ठीक है, सवालिया जुमला होता है, जो क्वेश्चन कर रहा होता है। तो जब इंटेरोगेटिव जो है वो सवाल होता है, तो अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा? सवाल में नहीं पूछा जा रहा होगा कि क्या ऐसा नहीं है, ठीक है जी। इसमें हम पूछेंगे इंटेरोगेटिव में क्या ऐसा है, मतलब हम हाँ में पूछेंगे, ठीक है, क्या है। अब इसमें हम पूछेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या ऐसा नहीं है, मतलब हम इसको नेगेटिव क्वेश्चन को नेगेटिव में करेंगे, ठीक है जी। फिर एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में देखें इसका फॉर्मूला देखें। अक्सर देखें आप, जब भी आप इंग्लिश कहीं भी आपने सुनी होगी या स्कूल वगैरह में आपने अगर टेंस पढ़े होंगे, टेंसेस वगैरह, तो वो आपसे कहती होंगी टीचर्स के फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। बेटा फॉर्मूलाज याद करने की चीज है ही नहीं। फॉर्मूला, आप मेरी बात सुने, मैथ्स में जब आप कोई फॉर्मूला आपको मैथ्स आप पढ़ते हैं, उसमें भी फॉर्मूलाज ही होते हैं ना सारे। तो क्या आप एक एक फॉर्मूला याद करने बैठते हैं? नहीं ना। आप फॉर्मूला देख के जब उस सवाल, उस फॉर्मूले में मतलब जिस चीज का फॉर्मूला होता है, आप उसकी इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि आपको फॉर्मूला रट जाता है, खुद ही याद हो जाता है। इसी तरह इसमें भी है कि आपने फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं, आपने खुद ही सेंटेंस को आप फॉर्मूले में एडजस्ट करेंगे ना, आपको खुद ही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है जी। एफर्मेटिव देखें, ये एसयूवी, ये सब्जेक्ट, ये इसको एसयूवी जो है वो सब लिखा हुआ है, लेकिन इसे ये सब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म है। भाई ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो जनाब सब्जेक्ट जो है वो बंदा होता है जो कोई काम कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वो बंदा होता है या वो कोई चीज होती है जो कोई काम कर रही होती है, ठीक है, क्योंकि अभी हम एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम कर रहा होता है या करती है या कर रहा होगा, जो भी सही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें सब में। फिर जनाब ये वर्ब क्या होता है? वर्ब वो काम होता है जो सब्जेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जो वो काम कर रहा होता है, और कौन सा काम कर रहा होता है? ये वर्ब होता है, सही है। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, ठीक है, एक्शन होता है, ठीक है। इसमें कोई काम हो रहा होता है, एक्शन, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? द रिसीवर ऑफ द वर्ब, द रिसीवर ऑफ द वर्ब इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट का मैंने आपको क्या बताया? वो बंदा जो काम कर रहा होता है। वर्ब जो काम हो रहा होता है,
ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा होता है या जिसमें काम किया जा रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो वर्ब तो समझ आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। भैया फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये किसकी फर्स्ट फॉर्म, क्या मतलब वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये जनाब फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। वर्ब एक ही वर्ड नहीं होता, वर्ब देखिए वर्ब की कोई एग्जांपल लेते हैं। ड्राइव, ड्राइव करना इज अ एक्शन, ठीक है, ड्राइविंग इज अ एक्शन, ठीक है। तो अगर ड्राइव मैं वर्ब की जगह का ड्राइव लगाती हूँ, लेकिन हर वर्ड की ना फॉर्म्स होती हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना, तो हम वर्ब में हर दफा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे ना, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने ड्राइव लगाया, तो अगर मैं ड्राइव को पास्ट फॉर्म में यानी कि सेकंड फॉर्म में बोलना होगा ना, तो मैं ऐसे कहूंगी ड्रोव, ठीक है। हर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है जी। फिर है यहाँ पे, अच्छा ये नेगेटिव का भी मतलब मैंने आपको समझा दिया। अच्छा जी, तो मैंने एफर्मेटिव में इसका आपको समझा दिया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें, सब्जेक्ट की जगह मैंने लगाया, अच्छा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है देखें। कोई बंदा जो काम कर रहा हो, तो वो कौन कौन बंदा हो सकता है, मैं हो सकता है, आप हो सकते हैं, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कोई दो तीन बंदे मिल के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाता है, आई वी यू दे ही शी इट, इस तरह होता है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सब्जेक्ट में लगाया चलो मैंने लगाया आई, ठीक है। वर्ब में मैंने लगाया ड्राइव, ठीक है। ऑब्जेक्ट में मैंने लगाया कार, ठीक है, अ कार, आई ड्राइव अ कार, ठीक है। क्या मतलब हुआ, सब्जेक्ट में मैंने आई लगा दिया, वर्ब में मैंने क्या लगाया, ड्राइव, फिर ऑब्जेक्ट में क्या लगा दिया, आकार, बन गया सेंटेंस। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी। आप इसी तरह जब सेंटेंसेस फॉर्मूला को देख देख के इसमें एडजस्ट करके बनाएंगे ना, आपको फॉर्मूला खुद ही याद हो जाना है, इसको जरूरत ही नहीं पड़नी है आपने इसको रट्टा मारने की, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट देखें मैंने लगाया आई, वर्ब में ड्राइव और ऑब्जेक्ट में कार, ठीक है। आई ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाती हूँ, ठीक है। आई ड्राइव अ कार, ठीक है, मैं गाड़ी चलाती हूँ। अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं गाड़ी नहीं चलाती, तो मैं कैसे बोलूंगी। अब नहीं में जा रहा है ना सेंटेंस, तो हम कौन सा यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे, ठीक है। सेम वही रहेगा। मैंने उर्दू में क्या बोला था, मैं गाड़ी चलाती हूँ, और इंग्लिश में क्या, इसी को इंग्लिश में क्या बोला, आई ड्राइव अ कार। फिर उर्दू में मैंने क्या बोला, मैं गाड़ी नहीं चलाती। सब कुछ वही है, सिर्फ एक नहीं का एडिशन हुआ है, राइट, ठीक है, सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ मैंने एक सेंटेंस में एक नहीं उठा के लगा दिया, ठीक है, वर्ड नहीं उठा के लगा दिया, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। अब सिर्फ नॉट नहीं आएगा, उर्दू में तो सिर्फ नहीं आएगा, सही है। इसमें सिर्फ नॉट नहीं आएगा, इसमें डू डस भी आएगा। अच्छा जी, ये डू डस क्या होता है, तो जनाब ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होता है जो सेंटेंस कंप्लीट, जो सेंटेंस में जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे ना, अगर मैं बोलूँ आई नॉट ड्राइव अ कार, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये सेंस नहीं बन रहा, ये इंग्लिश नहीं है, ठीक है जी। अब ये कैसे पता, अच्छा मैंने स्लैश लगाया है डू या डस, तो ये कैसे पता चले कि डू लगाना है या डस लगाना है। तो देखिए जी, डू लगाना है या डस लगाना है, इसका आपको ऐसे पता चलेगा। देखिए सब्जेक्ट में अगर ही शी या फिर कोई नाम होगा, सही है, तो आप डस लगाएंगे। सब्जेक्ट में अगर ही शी या कोई नाम होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब डस लेंगे, डू नहीं लेंगे। बाकी सब में आपने डू लेना है, ठीक है जी। आई वी यू दे, इन सब में आपने डू लेना है। सब्जेक्ट में ही शी या किसी का नाम हो, तो आपने डज लेना है, ठीक है। ही शी या कोई नाम, तो आपने डज लेना है। बाकी आपने सब में डू लेना है, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो मेरा सब्जेक्ट क्या था, आई, आई था, ना ही था ना शी था, ना ही कोई नाम था, आई लगाया था मैंने सब्जेक्ट में, तो मैं डू लूंगी, ठीक है। आई डू, और फिर प्लस यहाँ पे नॉट आ गया, आई डू नॉट। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम वही जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया था, सब्जेक्ट भी वैसा ही है, वर्ब हमने ड्राइव लिया था, यहाँ पे ड्राइव ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में कार ही रहेगा, सही है। तो सब्जेक्ट में आई, यहाँ पे डू, फिर यहाँ नॉट, आई डू नॉट, फिर V1 में हमने लगा दिया ड्राइव, आई डू नॉट ड्राइव, और फिर ऑब्जेक्ट में लगा दिया अ कार, आई डू नॉट ड्राइव अ कार। डू और नॉट को मिला के बोलते हैं डोंट, ठीक है, DON, और फिर एपोस्ट्रोफी लगा के टी।
आई डोंट ड्राइव अ कार, ठीक है, आई डू नॉट ड्राइव अ कार। अब इसको मुझे क्वेश्चन करना उर्दू में, अगर मैं उर्दू में इस तरह बोलूं, क्या मैं गाड़ी चलाती हूँ, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी? अब यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब था ना नेगेटिव में, ये आपने सबसे पहले लगा देना है। क्यों? क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं ना, तो आप पहले पूछने के लिए आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, क्योंकि आप पूछेंगे इस सेंटेंस में, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट, और फिर सेम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम वही ऑब्जेक्ट, और फिर बस सवाल है, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट क्या था? ही भी नहीं था, शी भी नहीं था, ना ही कोई नाम था, वरना मैं डज ले लेती। मेरा सब्जेक्ट था आई, तो मैंने क्या लिया? डू। मैंने बोला डू, सब्जेक्ट में क्या था? आई, डू आई। फिर V1 में था मतलब वर्ब था ड्राइव, ठीक है। डू आई ड्राइव, और फिर ऑब्जेक्ट में था अ कार। डू आई ड्राइव अ कार, क्या मैं गाड़ी चलाती हूँ, ठीक है। बन गया सेंटेंस। सेम इसी तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब वैसा ही है, सवाल करेंगे ना आप, है तो इंटेरोगेटिव ही, तो आपने सवाल करना है, तो डू डस पहले ही रहेगा, सब्जेक्ट भी तब यही रहेगा, ठीक है। बस आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, आप सब्जेक्ट और नॉट इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि आप नॉट को यहाँ डस के बराबर में भी ला सकते हैं, यानी कि डू डस प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। सब्जेक्ट बाद में जा सकता है, नॉट डू डस के बाद आ सकता है, सही है, ये आपकी मर्जी होती है, वरना ऐसे भी लिखते हैं लोग, ऐसे भी पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा डू, अब मेरा सब्जेक्ट था आई, ठीक है, ही शी या कोई नाम नहीं था, वरना मैं डस लगा देती। डू, सब्जेक्ट मैंने लगाया आई, फिर आ गया नॉट। क्यों नॉट क्यों लगाया? मैंने तो ऊपर नॉट नहीं लगाया था, ऊपर भी इंटेरोगेटिव था, ये भी इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, सही है, नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव है, इसलिए नॉट तो लाजमी आएगा, क्योंकि हम सवाल में पूछेंगे नहीं, नहीं का सवाल पूछेंगे कि क्या ऐसा नहीं है, ठीक है। आप उर्दू में दो तरह के सवाल करते हैं, क्या ऐसा है या क्या ऐसा नहीं है, इस तरह दो तरह के सवाल करते हैं ना आप। तो यहाँ पे भी आपने डू लगाया, सब्जेक्ट की जगह मैंने लगा दिया आई, डू आई, फिर नॉट आ गया, डू आई नॉट, वर्ब में आ गया आपका ड्राइव, और फिर ऑब्जेक्ट में अकार। डू आई नॉट ड्राइव अ कार, डू आई नॉट ड्राइव अ कार, या अगर नॉट को आप डू के साथ लगाते हैं तो डू नॉट आई ड्राइव अ कार, डू नॉट को मिला के डोंट भी बनता है, डोंट आई ड्राइव अ कार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं प्रेजेंट सिंपल की, अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, देखिए जी, जब आपकी सब्जेक्ट आपका जब ही शी या कोई नाम होगा, तो मैंने क्या बोला था आपका? डू डज, सॉरी डज लगेगा, सही है। ही शी या कोई नाम होगा तो डज लगेगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना भूल गई कि जब सब्जेक्ट आपका ही शी या फिर कोई नाम होगा, तो आपका वर्ब जो है वो वर्ब में आखिर में ES या S लग जाएगा, ठीक है, S या ES। अब वो मैं आपको आगे चल के अगली क्लासेस में बताऊंगी कि ES कब लगेगा और S कब लगेगा, ठीक है जी। तो अब सब्जेक्ट में जब आपका ही शी या कोई नाम होगा, तो अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, तो आप हेल्पिंग वर्ब में डज लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे। और एफर्मेटिव में अगर आपका सब्जेक्ट ही शी या कोई नाम होगा, तो वर्ब के साथ आपने ES या S लगाना है। जैसे मैंने यहाँ ही लिखा है, तो मैंने यहाँ पे गो के साथ ES भी लगाया है, लेकिन रिमेम्बर वन थिंग, ये सिर्फ एफर्मेटिव में होगा, ठीक है जी, ये चीज सिर्फ एफर्मेटिव में होगी। नेगेटिव में मैंने आपको क्या बताया? एफर्मेटिव में देखें चारों सेंटेंस में ना, देखिए मैं आपको पिछले पेज पे दिखाती हूँ। एफर्मेटिव अगर होगा ना, तो आपके सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट अगर ही शी या फिर कोई नाम होगा, तो वर्ब के साथ आपका S या ES लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो यहाँ पे वर्ब आपका वैसा ही रहेगा, वर्ब में S या ES नहीं लगाएंगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप ES यहाँ डू के साथ लगा देंगे, आया समझ? क्योंकि देखिए अगर ही शी या कोई नाम लगा रहे हैं आप, तो आप डज लगाएंगे, ठीक है। और डज में, डज जो है वो डू ही है एक तरह का, लेकिन उसमें ES आखिर में ऑलरेडी लग गया, तो फिर आप वर्ब को वैसा ही रखेंगे, वर्ब के आखिर में आपने ES या S नहीं लगाना है, ठीक है। वर्ब के आखिर में S या ES आपने सिर्फ एफर्मेटिव में लगाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसमें नहीं लगाना है, सही है जी। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। अब गोज क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है,
शी होता तो भी गोज लगता, या कोई नाम होता तो भी गोज लगता। ठीक है जी। ही गोज टू मार्केट, यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, गोज यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, और मार्केट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आ गया फॉर्मूला यहाँ पे, हो गया। इस तरह से आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। फिर जो सेकंड एग्जाम्पल, ही डज नॉट स्टडी फॉर एग्जाम। अब देखें यहाँ पे मैंने तो आपको ये कहा था कि अगर सब्जेक्ट ही शी या कोई नाम होगा तो वर्ब के आगे एस या ई एस लगेगा। मैंने स्टडीज क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डज लगा दिया है। वो जो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाने वाली बात थी वो सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में थी, ये नेगेटिव है। तो इसमें डू के साथ ऑलरेडी ई एस लग गया है, तो वो डज बन गया है। ठीक है। ही डज नॉट स्टडी फॉर एग्जाम्स। ठीक है। ही डज नॉट स्टडी फॉर एग्जाम्स, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नेगेटिव का सेंटेंस से नॉट आ गया, स्टडी आपका वर्ब हो गया, एग्जाम्स आपके वो हो गए ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डज शी रीड द बुक, क्या वो बुक पढ़ती है? डज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ डज क्यों लगाया? डू भी तो लग सकता था। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका शी है। जब ही शी या कोई नाम होगा सब्जेक्ट में तो डज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डज होगा। ठीक है। डज शी, डज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, रीड आपका वर्ब हो गया, और बुक आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है। डज शी रीड द बुक, क्या वो बुक पढ़ती है? सेम इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैंने डू क्यों लगाया? डज भी तो लग सकता था। नहीं, मेरे सब्जेक्ट में ना ही है ना शी है ना ही कोई नाम है, मेरे सब्जेक्ट में आई है। अगर ही शी या कोई नाम होता तो मैं डज लगा देती। क्या, जैसे कि यहाँ पे शी था तो मैंने डज लगाया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई है, सही है, तो मैंने डू लगाया है। डू आई, और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव है इसलिए फिर मैंने नॉट लगा दिया। डू आई नॉट गो टू स्कूल, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाती? यहाँ पे आपका प्रेजेंट सिंपल का खात्मा हुआ है, लेकिन सिंपल टेंसेस का खात्मा नहीं हुआ है। आप ये अपने पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल पढ़ना है, बहुत ही आसान है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पास्ट सिंपल देखें, पास्ट सिंपल की डेफिनेशन देखें, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और स्टेट्स दैट हैपेंड इन पास्ट। ये वो एक्शंस और स्टेट्स डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में हुए थे। ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और स्टेट्स दैट हैपेंड इन पास्ट। ठीक है। जो हुए थे वो एक्शंस डिस्क्राइब करता है पास्ट सिंपल, जो पास्ट में हो चुके। ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लें, सब कुछ वही है, सब कुछ वैसा ही है, बस आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। आपने प्रेजेंट सिंपल में क्या पढ़ा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्यों? क्योंकि पास्ट है। ठीक है। जब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ना तो ये सेंटेंस खुद ही बता देगा कि मैं पास्ट हूँ। ठीक है। क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में ही लगती है। जैसे मैंने पिछले सेंटेंस बनाया था, आई सब्जेक्ट में लगाया था आई, और वर्ब में लगाया था मैंने ड्राइव, और ऑब्जेक्ट में कार। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्राइव नहीं बोलूंगी, क्यों? क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, तो मैं ड्राइव की सेकंड फॉर्म ले आऊंगी जो कि है ड्रोव। आई ड्रोव अ कार, मैंने गाड़ी चलाई थी, या मैंने गाड़ी चलाई। ठीक है। आई ड्रोव अ कार। ठीक है। अब इसी को नेगेटिव करना होगा तो कैसे करूंगी? प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डस था। ठीक है। यहाँ पे आपका डिड होगा। अच्छा, वहां पे आपने ये पढ़ा था कि डू कब लगेगा डस कब लगेगा, ये अलग अलग था। ठीक है। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो डिड ही लगेगा, आई हो या ही शी या कोई नाम हो या उसके अलावा कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब डिड ही होगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि पास्ट सिंपल है इसलिए डिड जो है वो पास्ट में ही आता है। डिड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे टू गलत लिखा है, वी वन होगा। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर गलत लिखा हुआ है, वी वन होगा यहाँ पर। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? ये तो पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो जनाब देखें, डिड जो है ना ये ऑलरेडी पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिड पहले से ही पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत है ही नहीं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं था तो इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लगाई थी वर्ब की, क्योंकि पता ही नहीं चलता फिर कि सब्जेक्ट क्या कहते हैं सेंटेंस पास्ट का है या प्रेजेंट का है। ठीक है। सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि डिड आ गया, डिड तो ऑलरेडी पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो वहां वहां पे आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैंने कहा सब्जेक्ट में आई, डिड आ गया, नॉट आ गया, आई डिड नॉट, फिर वी वन ड्राइव होगा, यहाँ पे ड्रोव नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड आ चुका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्राइव। आई डिड नॉट ड्राइव अ कार, ऑब्जेक्ट में आ गया कार।
आई ड्रोव अ कार, आई डिड नॉट ड्राइव अ कार, डिड आ गया, so मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आई डिड नॉट ड्राइव अ कार। सेम इसी तरह हेल्पिंग वर्ब, अगर अब इंटरोगेटिव की बात है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम पहले लगा देंगे। अब सेंटेंस में चाहे पहले डिड हो या आखिर में डिड हो, आपने डिड लग गया ना जब, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी। मैंने डिड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इंटेरोगेटिव। सबसे पहले आ गया डिड, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड आ गया, सब्जेक्ट में मैंने वही आई लगाया, डिड आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, डिड आई ड्राइव अ कार, डिड आई ड्राइव अ कार, क्या मैंने गाड़ी चलाई थी। सेम इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव, बस डिड और डिड के बाद नॉट लग जाएगा। अब वो सब्जेक्ट पहले लगाएं या नॉट पहले लगाएं, एक ही बात है, ठीक है जी। डिड, फिर यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट में आई, नॉट, V1 में ड्राइव, ऑब्जेक्ट में कार, डिड आई नॉट ड्राइव अ कार, या डिड नॉट आई ड्राइव अ कार। नॉट आप पहले भी लगा सकते हैं, डिड के साथ लगा सकते हैं, और फिर अगर डिड और नॉट को मिला देंगे तो बनेगा डिडेंट, ठीक है, DIDN, और फिर ओ की जगह एपोस्ट्रोफी लग के टी आ जाएगा, ठीक है। डिडेंट आई ड्राइव अ कार, ठीक है। तो एक ही बात है ये सब। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, आई होप कि ये आपको फॉर्मूला क्लियर होगा। शी रोट एन एसे, रोट क्यों, एफर्मेटिव का सेंटेंस है और एफर्मेटिव में डिड नहीं आता, तो यहाँ पे हम पास्ट का सेंटेंस है ये बताने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट जो है वो सेकंड फॉर्म होती है। शी रोट एन एसे, ठीक है, उसने एक एसे लिखा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, दे डिड नॉट गो टू द मार्केट, क्यों भाई यहाँ गो क्यों लिखा है, वेंट आना चाहिए था, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, ये तो पास्ट है। नहीं, यहाँ पे डिड आ गया, इसलिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई। अगर यहाँ पे डिड नहीं होता तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, सेकंड फॉर्म लगाते। डिड ने पहले ही पास्ट को सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर दिया कि सेंटेंस जो है वो पास्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से दे सब्जेक्ट हो गया आपका, दे का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है। डिड आ गया आपका, नॉट आ गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। दे डिड नॉट, और फिर गो टू द मार्केट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड आ गया। दे डिड नॉट गो वर्ब हो गया, टू द मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दे डिड नॉट गो टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं गए थे। तीसरा सेंटेंस, डिड शी प्ले फुटबॉल, प्लेड भी तो लिख सकती थी, नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में डिड आ गया है। डिड बता रहा है मैं पास्ट का सेंटेंस हूँ, ठीक है। डिड पहले आ गया क्योंकि सवाल है। शी आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, शी आपका सब्जेक्ट, डिड शी, वही V1 आपका प्ले आ गया, और फिर फुटबॉल ऑब्जेक्ट। डिड शी प्ले फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल खेली या खेली थी, एक ही बात है। डिड नॉट दे इनवाइट यू, क्या उन्होंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, ठीक है। डिड आ गया, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव का है, डिड आ गया, फिर नॉट आ गया, दे सब्जेक्ट हो गया। आप पहले सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, डिड दे नॉट, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इनवाइटेड भी तो हो सकता था, नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि डिड जो है वो पास्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है। डिड आ गया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इनवाइट आपका वर्ब हो गया, और फिर आगे मैंने एक और सब्जेक्ट लगा दिया, डिड दे नॉट इनवाइट यू, ठीक है। आप दूसरे सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं आखिर में, लेकिन अभी फिलहाल कोशिश करें कि ऑब्जेक्ट ही लगाएं, ठीक है। डिड नॉट दे इनवाइट यू, क्या उन्होंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव इंटरोगेटिव। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फ्यूचर सिंपल पे आते हैं जी। फ्यूचर सिंपल किसकी बात करता है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर रूटीन एक्शंस, जो फ्यूचर में होने वाला है, जो मुस्तकबिल में होने वाला है, या मुस्तकबिल में आपकी रूटीन होगी, वो एक्शन होगा, उसकी बात करता है। या फिर फ्यूचर प्रिडिक्शंस, ठीक है, मतलब आगे जाके जो, मतलब कोई होता है ना किसी चीज के इम्कान, जैसे बारिश के अगर इम्कान होते तो हम न्यूज में सुन लेते हैं कि ये यहाँ पे बारिश की पेशन गोई है, ये इम्कान है, ठीक है, प्रिडिक्शन बता देते हैं वो रेन प्रिडिक्शंस, ठीक है। तो इसी तरह फ्यूचर में किसी चीज की प्रिडिक्शन है तो वो फ्यूचर टेंस में आप यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला सब कुछ वैसा ही है। एफर्मेटिव में आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर है तो फ्यूचर में हर जगह विल आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा कि अगर विल आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फिर सेकंड फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। विल आएगा और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्यों, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहाँ आ ही नहीं सकती। भाई क्यों नहीं आ सकती, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो होती ही पास्ट के लिए है। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बता दी थी कि मैं पास्ट का सेंटेंस हूँ, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ नहीं आ सकती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट, यहाँ पे फिर आ गया विल, यहाँ पे फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है।
सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आई मैंने सब्जेक्ट में लगा दिया आई, फिर लगा दिया विल। विल का मतलब होता है किसी फ्यूचर की बात करता है, सही है, कि करूंगा, करूंगा या करूंगी या होगा, ठीक है, गा इसकी बात करता है। सब्जेक्ट में लगा दिया आई, फिर लगा दिया विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी ड्राइव, आई विल ड्राइव अ कार, ठीक है, मैं गाड़ी चलाऊंगी, ठीक है, आई विल ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाऊंगी। अगर मुझे बोलना हो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी? सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा, विल वैसा ही रहेगा, नेगेटिव सेंटेंसेस है बस नॉट आ जाएगा, बस सीधी सी बात है। आई विल नॉट, V1 आ गया, ड्राइव और कार, आई विल नॉट ड्राइव अ कार। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सवाल हो रहा है, ठीक है। विल, फिर सब्जेक्ट आ गया आई, विल आई, और फिर V1 आ गया आपका ड्राइव, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, विल आई ड्राइव अ कार, क्या मैं गाड़ी चलाऊंगी? अब इसी को मैं पूछूंगी क्या मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगी, नेगेटिव इंटरोगेटिव में विल पहले आएगा, विल के साथ नॉट आ गया, या फिर आप सब्जेक्ट भी पहले लगा सकते हैं, विल सब्जेक्ट फिर नॉट लगा सकते हैं, या फिर आप विल के साथ नॉट लगा सकते हैं। वैसे ज्यादातर इस तरह यूज होता है जो मैंने लिखा है अभी, सही है। विल नॉट, फिर सब्जेक्ट में आ गया आई, V1 ड्राइव, विल नॉट आई ड्राइव अ कार, क्या मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी? विल नॉट को मिला के कहते हैं वोंट, ठीक है, WON एपोस्ट्रोफी और फिर T, वोंट आई ड्राइव अ कार, क्या मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी? ठीक है जी, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बहुत ही आसान, सिंपल टेंसेस, बहुत सिंपल हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जी इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इट विल रेन टुनाइट, इट जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इट, और फिर यहाँ पे आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब विल, विल बता रहा है कि मैं फ्यूचर का सेंटेंस हूँ, रेन वर्ब हो गया, टुनाइट ऑब्जेक्ट हो गया, इट विल रेन टुनाइट, आज रात बारिश होगी, ठीक है जी। शी सब्जेक्ट आ गया, विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट आपका नेगेटिव की पहचान हो गई, ठीक है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, देयर आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, शी विल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएगी, विल बता रहा है मैं फ्यूचर का सेंटेंस हूँ, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, विल दे बेक द केक, विल आपके, विल पहले क्यों लगा है भाई? दे विल भी तो हो सकता था, सब सवाल हो रहा है। अब देखें अगर मैं दे को पहले लगा दूं, विल को बाद में लगा दूं, तो ये क्या कहते हैं, वो बन जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दे विल बेक द केक, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो ये तो एफर्मेटिव होगा, आप फॉर्मूले में देखिएगा जाके, पहले आ जाएगा विल, क्योंकि सवाल हो रहा है, ठीक है जी। विल दे में आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, बेक आपका वर्ब है, फिर केक आपका ऑब्जेक्ट है। विल दे बेक द केक, क्या वो केक बेक करेंगे? फिर इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव, विल पहले रहेगा, नॉट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। विल नॉट ही गो टू द मार्केट, विल नॉट ही गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जाएगा? ठीक है जी, तो ये थी इसकी एग्जाम्पल्स कुछ, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और जी, तो ये थी आज की हमारी क्लास। वैसे मैं स्पीकिंग क्लास करवाती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं करवाऊंगी, मैं जूम पे जो क्लासेस देती हूँ उसी में करवाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप जो है जब भी वो इंशाल्लाह दूसरा कोर्स शुरू होगा तो मैं इंशाल्लाह पोस्ट डाल दूंगी, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप कि आप सबको क्लियर होगी ये, ठीक है जी।